भारतीय रेलवे के द्वारा भारतीय सेना के सभी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है, तो क्या भारतीय सेना भारतीय रेलवे को इसका भाड़ा चुकाती है या फिर भारतीय रेलवे निःशुल्क यह सारा माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है? तो दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में किसी भी सामान को पहुंचाने में भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है और यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखने तथा सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। और इस तरह से आज भी भारतीय रेलवे भारतीय सेना को हमेशा की तरह योगदान देता आ रहा है और हम यह कह सकते हैं कि यह इतना बड़ा योगदान है कि भारत के सभी प्रमुख स्टेशन पर भारतीय सेना का MCO ऑफिस भी होता है। और इस तरह से रेलवे बोर्ड में रेलवे का एक अधिकारी अलग से पदासीन होते हैं जिसका कार्य मिलिट्री के देखरेख के लिए होता है। वैसे भारतीय रेलवे का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के लिए हमेशा कार्यरत रहा है, जिसमें भारतीय सेना के सभी साजो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है, जिसमें से गोला, बारूद, वाहन, टैंक, मिलिट्री वैन इत्यादि शामिल होते हैं। इसके साथ साथ भारतीय सेना में कार्यरत जवान को एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा छुट्टी पर घर जाने के लिए वारंट इशू भी प्रदान करता है। यहाँ तक कि भारतीय सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए भी भारतीय रेलवे की तरफ से अलग से ट्रेन चलाए जाते हैं और इस तरह के स्पेशल गाड़ियों के लिए रेलवे ने अलग से दर सूची मिलिट्री में कार्य कर रहे सभी जवानों के लिए बनाया है। और सेना के सभी तरह के सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी दर सूची अलग अलग होता है और उसी दर सूची के अनुसार मालगाड़ी का भाड़ा या स्पेशल ट्रेन का भाड़ा वसूल किया जाता है। लेकिन फ़र्क यह होता है कि अगर हम आम नागरिक भारतीय रेलवे के द्वारा किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इसमें हमें नगद किराया देना होता है, जबकि मिलिट्री के साथ ऐसा नहीं होता है, उसे नगद किराया नहीं देना पड़ता है। और यह मिलिट्री क्रेडिट नोट जो कि एक तरह का फॉर्म होता है उसे भर करके स्टेशन मास्टर को दे दिया जाता है और उसके बाद रेलवे के अकाउंट द्वारा मिलिट्री के डिफेंस अकाउंट में इसे भेज दिया जाता है और इसके बाद भारत सरकार के स्तर पर इंटर मिनिस्ट्रियल डेबिट क्रेडिट के द्वारा यह पैसा रेलवे के पास आ जाता है। और यह ऐसा इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हर डिपार्टमेंट को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अपने बजट के अंदर रखनी होती है और इस तरह से हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अपनी लेनदारी और देनदारी को इसी तरह से हिसाब में लेता है और इससे यह भी पता चलता है कि उस डिपार्टमेंट में कुल कितना खर्च हुआ है या कुल कितना खर्च किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय सेना भारतीय रेलवे को सभी माल भाड़ा चुकाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम रेलवे।